Hello students, today we are going to discuss about acquired immunity. बेसिकली इम्यूनिटी को अपन ने टू ग्रुप में डिवाइड करके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. इम्यूनिटी एक्चुअली में टू टाइप, वन इज़ द इनेट इम्यूनिटी जिसमें नेचुरली अपन देखते हैं बॉडी के अंदर क्या क्या बैरियर्स थे और उन बैरियर्स में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोटॉक्सिन्स. अब दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनिटी का एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली क्या है? तो इसमें फर्स्ट यानी सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिए क्या होती है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स इसके फीचर्स में जाएं अपन. फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फीचर्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं. वन इज द स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी. पहला इसका जो कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी मीन्स स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर पैथोजन. जैसे बॉडी के अंदर जिस टाइप का पैथोजन जाएगा उसी के अगेंस्ट बॉडी एक्टिव होकर के प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी. तो ये किस पर बेस्ड होती है? स्पेसिफिक मीन्स फॉर ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर स्पेसिफिक पैथोजन. एक पर्टिकुलर पैथोजन जाएगा तो उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. बात समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आपको टीबी है या मलेरिया है, एनी अदर, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. तो जैसा पैथोजन होगा उसके अगेंस्ट उसी बेस, उसकी जो एनकाउंटर की जो मैकेनिज्म है उस बेस पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे. दूसरा सेकंड कैरेक्टर, सेकंड फीचर इसका अपन देखें तो डाइवर्सिटी. इसकी जो डाइवर्सिटी है ये वास्ट डाइवर्सिटी होती है, वेरी वास्ट डाइवर्सिटी. वास्ट डाइवर्सिटी मीन्स वास्ट और ब्रॉड एरिया, ब्रॉड एक्शन अगेंस्ट पैथोजन. कोई भी पैथोजन है तो किसी भी एनी अदर पैथोजन, किसी भी टाइप के पैथोजन को, जैसे मान लीजिए पैथोजन ABC, तो ये तीनों टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है. बट एक पर्टिकुलर एंटीजन, जो जैसा पैथोजन जैसा एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा उसी के अगेंस्ट उसी टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो वास्ट डाइवर्सिटी मीन्स इसका जो एरिया है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है काफ़ी वास्ट होता है, ब्रॉड होता है और ये किसी भी टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी. सो इट्स कैरेक्टर इज द फीचर इज द वास्ट डाइवर्सिटी. थर्ड कैरेक्टर अपन इसका देखें तो एक्चुअल में बॉडी के अंदर देखिए क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ये क्या होता है? देखिए बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, सिंपल बात करते हैं, और इसके अंदर बाहर से कोई पैथोजन एंटर करता है. ये पैथोजन है, दिस वन इज द पैथोजन, ये बॉडी है. अब इस बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करेगा तो इस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी रेस्पॉन्ड करती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. तो पैथोजन एंटर हुआ और इसके रेस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस हुई? एंटीबॉडी. अब दो कंडीशन है. ये वाला जो पैथोजन है ये तो फॉरेन बॉडी है, मीन्स नॉन सेल्फ है. अब सेल्फ मीन्स बॉडी के अंदर मान लीजिए हार्ट है और भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे थाइमस, थायराइड, ये मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है. तो इन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, हार्ट है, फॉर एग्जांपल हार्ट से निकलता है ANF,
एट्रियोनेटोरेटिक फैक्टर, थायराइड से थायराइड हार्मोन T3 T4 इनका सिक्रीशन है। अब इनके अगेंस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम, देखिए बॉडी के इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या है, फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना एंड रेस्पॉन्ड करके क्या प्रोड्यूस करना, एंटीबॉडी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इम्यून सिस्टम का, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द नॉन सेल्फ मीन्स पैथोजन। और ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, दीज आर द सेल्फ। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएशन करना, उसके बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। बाय द वे सेल्फ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम बॉडी का सेल्फ ऑर्गन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगा तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जैसे थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगते हैं, हाशिमोटो डिसीज। ये अपन आगे बात करेंगे इस पर। तो सेकेंड कैरेक्टर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एंड फोर्थ इज द, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है स्पेसिफिक होता है। दूसरा बेस्ड ऑन मेमोरी, ये मेमोरी बेस्ड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मेमोरी बेस्ड मीन्स समझिए, जैसे ये नॉन सेल्फ बॉडी है, पैथोजन है, पैथोजन बॉडी में एंटर किया, बॉडी में अटैक किया, अटैक ऑफ द पैथोजन फर्स्ट टाइम हुआ। अब इस फर्स्ट टाइम पर क्या होगा, देखिए मीन्स जो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब है इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होती हैं लाइक मेमोरी सेल। इम्यून सिस्टम में एक सेल होती है मेमोरी सेल। तो जो मेमोरी टी सेल बोलते हैं उसको, टी सेल के टाइप होते हैं, आगे बात करेंगे। मेमोरी टी सेल रिमेन, याद रखती है, रिमेन्स मेमोरी ऑफ या एक्टिविटी ऑफ मेमोरी ऑफ पैथोजन। जिस पैथोजन का बॉडी पे अटैक हुआ है, पैथोजन अटैक, जिस पैथोजन का बॉडी पर अटैक हुआ है उस पैथोजन की मेमोरी को, एनकाउंटर मेमोरी को इस मेमोरी टी सेल में रखा जाता है, रिमेन्स इन द मेमोरी टी सेल। तो इस बेस पर देखिए क्या होता है, मान लीजिए इस बेस पर, मेमोरी के बेस पर प्रोड्यूस किए जाते हैं एंटीबॉडी। फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन आता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं एंटीबॉडी बनाने में। जब वही पैथोजन, सेम पैथोजन सेकेंड टाइम अटैक करता है बॉडी पर, तो फर्स्ट टाइम जो एंटर किया था उसकी एनकाउंटर मेमोरी के बेस पर रैपिडली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसके अगेंस्ट एक्शन किया जाता है। सो दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द इम्यून सिस्टम, मेमोरी। दूसरा, अब यहाँ जो बात उठती है कि इसमें ये जो कैरेक्टर हैं जिसमें अपन ने बात की, मेमोरी बेस्ड होता है, डिस्क्रिमिनेशन, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स और बाहर पैथोजन को पहचान सकता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, डाइवर्सिटी मींस बहुत सारे पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, एंड स्पेसिफिक मींस जैसा पैथोजन होगा उसी के अगेंस्ट उसी टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द स्पेसिफिक मींस एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक एंड मेमोरी बेस्ड, ये दो पॉइंट है। अब दूसरी इसमें जो बात आती है कि ये जो मेमोरी बेस्ड इम्यून रेस्पॉन्स आता है वो किस टाइप से आता है, मीन्स इम्यून रेस्पॉन्स इज ड्यू टू एंटीजन। तो यहाँ दूसरी अपन बात करते हैं इसमें, इसी फीचर्स में ही नेक्स्ट वन, इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स, तो एक क्वेश्चन यही क्लियर हुआ, इम्यून रेस्पॉन्स इज ड्यू टू एंटीजन और पैथोजन। एंटीजन और पैथोजन के अगेंस्ट
इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड इम्यून रेस्पॉन्स। अब ये जो इम्यून रेस्पॉन्स है, इसमें अपन बात करते हैं कैसे होगा इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज द प्राइमरी immune response and secondary immune response। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप का इम्यून रेस्पॉन्स होता है और ये मेमोरी बेस्ड होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स मीन्स, देखिए इसमें क्या होता है, कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करेगा, मीन्स पैथोजन ए या पैथोजन अटैक फर्स्ट टाइम। पहली बार जब पैथोजन बॉडी पे अटैक करता है, जब अपन पहली बार बीमार होते हैं, तब उस समय प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होता है। तो पैथोजन पहली बार बॉडी पे अटैक किया, फर्स्ट टाइम अटैक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सेम पैथोजन, पहले वाला जो पैथोजन था, सेम पैथोजन अटैक, बट सेकेंड टाइम इसमें दूसरी बार अटैक हुआ उसी पैथोजन का, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में डिफरेंस देखिए। ये पहली बार डेवलप होगा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, पहली बार पैथोजन अटैक किया है। अब इसमें क्या होगा, जो इम्यून रेस्पॉन्स हुआ तो क्या प्रोड्यूस होंगे, means immune response is due to antigen by producing एंटीबॉडी या एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडी आईजी। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे तो इसमें भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, तो इसमें टाइम लगता है, मीन्स स्लो प्रोडक्शन। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसा हुआ, स्लो प्रोडक्शन ऑफ आईजी मीन्स एंटीबॉडी। इसमें फास्ट मीन्स रैपिड प्रोडक्शन, तेजी से होगा। आईजी मीन्स इम्यूनोग्लोबिन, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ द आईजी। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोडक्शन एंटीबॉडी का स्लो होता है और इसमें वेरी फास्ट होता है, ठीक है। स्लो एंड फास्ट प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो इम्यून सिस्टम है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, अब ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में एक्चुअल में कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स हो, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये इम्यून रेस्पॉन्स एक्चुअल में किसकी वजह से पैदा होगा, मीन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूस करने वाली होती है बी सेल एंड टी सेल। तो ड्यू टू एंटीजन और पैथोजन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, और ये कैरिड बाय, इट इज कैरिड बाय टू लिम्फोसाइट, टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, दो टाइप की लिम्फोसाइट द्वारा कैरिड आउट होता है, जिसमें अपन बात करते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक। कैरिड आउट बाय टू लिम्फोसाइट, जिसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट द्वारा प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी। तो इम्यून रेस्पॉन्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, बी एंड टी सेल। अब यहाँ जो स्लो प्रोडक्शन है, इसमें देखिए, इसमें पैथोजन अटैक फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट एनकाउंटर है, ये फर्स्ट एनकाउंटर कह सकते हैं इसको अपन, फर्स्ट एनकाउंटर है, ये सेकेंड एनकाउंटर है, सेकेंड एनकाउंटर के समय प्रोड्यूस होती है। अभी अपन ने इसमें बात की कि इट इज कैरिड आउट बाय द बोलो, इसमें दो बातें आ रही हैं कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो है और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स है, ये कैरिड आउट बाय द बी एंड टी सेल। तो बी एंड टी सेल यहाँ अपन लिख सकते हैं, दोनों प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स
and second immune response carried out by two type of lymphocyte। यहाँ पर दो टाइप के लिम्फोसाइट हैं, इनमें जैसे वन इज द बी लिम्फोसाइट, बी सेल बी नाम देते हैं इसको, एंड सेकंड वन इज द टी लिम्फोसाइट मीन्स टी सेल भी नाम देते हैं, बी एंड टी सेल। अब जो टी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट, देखिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनमें परसेंट की बात करें तो नियर अबाउट ये 10 to 20% होती हैं, और ये नियर अबाउट 70 to 80% होती हैं ये सेल। टी लिम्फोसाइट ज़्यादा होती है, इस पर डिटेल आगे बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस या सीक्रेट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी द्वारा जो इम्यूनिटी बॉडी में दी जाती है, ऐसी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी द्वारा दी जाती है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मीन्स इट प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो ये टूल ऑफ द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, टूल ऑफ द ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज द एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट, इसके द्वारा जो, तो इसमें क्या हुआ, प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मीन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी द्वारा जो इम्यूनिटी दी जाती है उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी किस पर बेस्ड है, एंटीबॉडी पर, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बाय द बी लिम्फोसाइट। एंड टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में देखिए क्या होगा, इसके द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीन्स CMIS सिस्टम, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दी जाती है। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये बॉडी में जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उनका रिजेक्शन करती है। तो CMI रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, ये बॉडी में जो इम्प्लांटेड ऑर्गन होते हैं उसे ग्राफ्ट कहते हैं। तो रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट के लिए कौन सी सेल, कौन सी इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल है, CMI। तो तुम्हारे नीट में दो क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर हुए। टूल ऑफ द ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज द एंटीबॉडी। दूसरा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बॉडी में किसको रोकती है, रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट करती है। ये दो, इसमें फिलहाल ये दो क्वेश्चन याद रखिए। अब जो प्राइमरी एंड सेकंड इम्यून सिस्टम है ये देखिए कैसे होगा। फॉर एग्जांपल इसको अपन ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि प्राइमरी एंड सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है। इसमें मान लीजिए इधर टाइम पीरियड है, कितने टाइम में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ, इधर एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, कितना एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, IG एंटीबॉडी। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये बॉडी के अंदर, यहाँ पर ये बॉडी के अंदर ये ए एंटीजन, कोई एंटीजन जिसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, कोई पैथोजन है जिसका टाइप ए है, ठीक। अब जो ए एंटीजन है ये फर्स्ट टाइम अटैक करता है,
बॉडी पर पहली बार एंटर करता है, कोई पैथोजन बॉडी के टच में पहली बार आता है, फर्स्ट कांटेक्ट है। एंटीजन इसका बॉडी पर फर्स्ट कांटेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कांटेक्ट हो रहा है। ओके, अब इससे क्या होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। पैथोजन बॉडी में जैसे आया कोई फर्स्ट टाइम, अब बॉडी के अंदर BNT सेल है, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून जो सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करेगा बाय द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है फर्स्ट टाइम जब बॉडी में एंटर करता है पैथोजन। अब इसमें फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर करेगा तो देखिए पैथोजन एंटर करने के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा यहाँ से। तो इसमें क्या हुआ, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम यहाँ तक गया और यहाँ पे आके एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए। एंटीजन कोई पैथोजन बॉडी में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, कांटेक्ट में पहली बार आ रहा है। अब उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा बाय द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। इन एंटीबॉडी द्वारा प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे आते आते इतने एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए कि उस पैथोजन को किल कर दिया गया। तो ये यहाँ पर आया फर्स्ट मीन्स प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आ गया। उसके बाद देखिए डिक्लाइन फेज में गया, मीन्स पैथोजन धीरे धीरे किल हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ तक आ गया मान लीजिए। अब अपन ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। अब सेम पैथोजन अगेन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी आफ्टर लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पैथोजन कितना केयर है उसके लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर ये है, यही ए एंटीजन है, सेम एंटीजन है, लेकिन इसका सेकंड कांटेक्ट है, सेकंड टाइम कांटेक्ट हो रहा है। देख लो आप, फर्स्ट टाइम कांटेक्ट हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, एक्टिव होकर के बी और टी सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए। बी और टी सेल कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है। पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी तभी प्रोड्यूस होती है जब बॉडी पर किसी पैथोजन का अटैक होता है। ये फर्स्ट टाइम पैथोजन अटैक करता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, किससे एक्टिव हुआ ये बात समझ में आ गई, बी और टी सेल से। इम्यून रेस्पॉन्स दो सेल की वजह से होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स आया, अब सेकंड टाइम वही पैथोजन फिर से कांटेक्ट में आया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, इसके बाद इम्यून रेस्पॉन्स देखिए ये आया, ये इम्यून रेस्पॉन्स फिर से आया। अब बताइए ये कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है, सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स है। अब सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स आप देख पा रहे हो, ये पहले वाले केस में एंटीबॉडी प्रोडक्शन इतना था, कम था। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन देखो, जब पैथोजन एंटर हुआ उसी टाइम से प्रोड्यूस हुआ। ये किस पर बेस्ड था, तो सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी और सेम पैथोजन, साथ में सेकंड एनकाउंटर हुआ है। सेकंड एनकाउंटर जो हुआ है पैथोजन का, और ये किस पर बेस्ड है, ये फर्स्ट एनकाउंटर पर बेस्ड है। इसकी जो मेमोरी बेस्ड ऑन फर्स्ट एनकाउंटर, इस बात को समझिए। पहली जो एनकाउंटर हुआ था उसकी मेमोरी के बेस पर, क्योंकि पैथोजन सेम है,
सेकेंड एनकाउंटर जो हुआ है उसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हैं वो किस बेस पर हुए हैं, तो फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी के बेस पर फिर से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ, रैपिडली प्रोड्यूस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो हाई इंटेंस यानी रैपिड प्रोडक्शन की वजह से ये लो इंटेंस वाला है, मीन्स इसका स्लो प्रोडक्शन है, स्लो इंटेंस है, रैपिड प्रोडक्शन है मीन्स हाई इंटेंस है। तो ये लो इंटेंस वाला होगा, ये हाई इंटेंस वाला होगा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। वेरी सिंपल केस, सारी बात दिमाग में से हटा दो, केवल क्या बात बिठा लो कि बॉडी है अपनी, इसमें चलिए पैथोजन ए ये एंटर हुआ, इसके अगेंस्ट, इस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में बी और टी सेल का रोल होता है। जब इस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडी सेल्फ प्रोड्यूस किए इस बात को लेके कि बाहर का नॉन सेल्फ है, तो इसका कैरेक्टर बन गया डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द नॉन सेल्फ एंड सेल्फ। तो एंटीबॉडी ऑलवेज प्रोड्यूस अगेंस्ट नॉन सेल्फ पैथोजन। अब फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर किया तो इसमें टाइम लगा इस बात को कि इसे आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, ये स्लो होता है। बट सेम पैथोजन सेकेंड टाइम एंटर होता है तो पहले एनकाउंटर की मेमोरी के बेस पर इसको रैपिडली प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडी का, इसलिए हाई इंटेंस होता है और बहुत जल्दी रिकवर होती है इसमें डिजीज सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स में। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा चलिए मान के चलिए तो पैथोजन ए था, यहीं पे यदि अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें इसी केस को, तो देखिए मान लीजिए अब पैथोजन बी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पैथोजन बी है, ये यहाँ पर ये है बी पैथोजन, बी एंटीजन है, पैथोजन मीन्स एंटीजन से था और फर्स्ट एनकाउंटर है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट है इसका, पहली बार आ रहा है, तो बताइए इससे जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो फर्स्ट पहला, तो बीच में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए ये जो टाइम है इतना टाइम, इसके बाद ये प्रोड्यूस हुई एंटीबॉडी, ये देखिए ये फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स आया, फर्स्ट आईआर आया। अब ये पीरियड था जिसमें थोड़ा टाइम लगा, तो इसमें एक्चुअल में रिकॉग्नाइज किया, दिस इज कॉल्ड लैग फेज, इसको बोलते हैं लैग पीरियड, लैग पीरियड। बात समझ में आ रही है? लैग पीरियड का मतलब पैथोजन एंटर हुआ, उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, तो इनके बीच का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड लैग पीरियड। फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, लॉग, लैग लॉग नाम सुनते हैं अपन, तो जो एक्सपोनेंशियल फेज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं दैट इज लॉग फेज। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी में किसी पैथोजन का अटैक होता है और उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। फर्स्ट टाइम सेम पैथोजन एंटर करता है तो इम्यून रेस्पॉन्स जो आता है वो फर्स्ट होता है, वो स्लो होता है। सेकेंड टाइम उसी पैथोजन का अटैक होता है तो वो जो सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स है वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स मीन्स प्राइमरी एनकाउंटर था, उसकी मेमोरी के बेस पे रैपिडली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम। वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? यहाँ तक अपना पहला पार्ट क्लियर हुआ इसमें, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है।